नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि आप अपनी थाली में सलाद और हरी सब्जी की मात्रा को दुगना कर दें, यानी कि नए साल से सिर्फ ये छोटी सी शुरुआत करें। आज हम बात करेंगे कि अब आपको दूसरा अपनी थाली में क्या ऐड करना है। तो आप ऐड करेंगे अपनी थाली में 1 कटोरी दही या 1 गिलास छाछ या कांजी, या आप एक दिन में ये तीनों भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये दही, छाछ या कांजी, इनमें होता है प्रोबायोटिक, बहुत अच्छी क्वालिटी के गट बैक्टीरियाज। सो ये क्यों ऐड करने हैं? क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें हमारे गट माइक्रोबायोम का बहुत बड़ा रोल होता है। जो पूरा आपका जो न्यूट्रिशन है या पूरा डाइजेशन है, ये इसका पूरा दारोमदार हमारे ऑर्गन सिस्टम्स के साथ साथ हमारे गट माइक्रोबायोम पर भी होता है। और ये जो बैक्टीरियाज हैं, ये कितने होते हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? जितने हमारे शरीर में अरबों खरबों सेल हैं, उनसे भी कई गुना ज़्यादा इनकी मात्रा हमारे शरीर में होती है। और इनका काम यही है, हमारे पूरे डाइजेशन को बेहतरीन बनाना, न्यूट्रिशन को जो है वो ऐसा मानिए कि जो भी आप खाते हैं उससे निचोड़ के जो बेस्ट उसका न्यूट्रिशन होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनका सही तरीके से एब्जॉर्प्शन करना। तो ये आपको अपनी डाइट में लेना ज़रूरी है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आप जो हरी सब्जियां या सलाद लेंगे वो प्रीबायोटिक है, इन्हीं गट बैक्टीरियाज का वो फूड है, ताकि आपका पूरा इंटेस्टाइन, आपकी आंतें सही रहें, आपका जो है बाउल मूवमेंट है तो वो भी ठीक रहे, यानी कि आपका पेट साफ होता रहे, किसी तरह का कॉन्स्टिपेशन या ये सब कोई समस्या ना हो। तो वो था प्रीबायोटिक, यानी कि बैक्टीरियाज का फूड। और आज जो आप दही, छाछ या कांजी अपनी डाइट में ऐड करेंगे, ये हैं लाइव बैक्टीरियाज, जो आप सीधे अपने गट को सप्लाई करेंगे। तो इन बैक्टीरियाज का रोल जो हम समझेंगे तो वो कुछ ऐसा है कि जैसे सरल भाषा में समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी। जैसे एक फैक्ट्री है और उसमें कुछ प्रोडक्ट उसमें बनता है, और वो प्रोडक्ट बनाने के लिए उसमें लगभग 1000 वर्कर्स हैं, और वो सब जब काम करते हैं तो जो है प्रोडक्शन होता है और सही तरीके से काम चलता रहता है। लेकिन अगर कभी किसी वजह से मजदूर हड़ताल कर दे दो, स्ट्राइक कर दे, तो क्या होता है? पूरा फैक्ट्री ठप हो जाता है। तो ऐसे ही हमारा ये पूरा जो ब्यूटीफुल फैक्ट्री है, इसमें जो आपका गट माइक्रोबायोम है वो उन्हीं वर्कर्स की तरह है। सो ये अगर स्ट्राइक कर दे तो सारी समस्याएं शुरू हो जाती है। तो इसलिए इनको खुश रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम अपनी डाइट में सलाद और सब्जी की मात्रा को दुगना तिगुना करते हैं, और इसीलिए हमने अपनी जो मील है उसमें एक दही की कटोरी, छाछ या कांजी ऐड करनी है, ताकि आपका डाइजेशन अच्छी तरह से काम करे और आपकी थाली का ग्लाइसेमिक लोड भी थोड़ा सा कम हो। आपका जो है डाइजेशन अच्छे से काम करेगा तो आप देखेंगे आपका जो ब्लड शुगर है वो भी शूट नहीं करेगा, वो भी धीरे धीरे नॉर्मल होने की कोशिश करेगा। और अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं, बट डायरेक्ट फायदा यही होता है कि आपकी थाली का ग्लूकोज लोड कम होता है और आपकी शुगर स्पाइक नहीं करती। ये जो मैं आपको बता रही हूँ, छोटी छोटी चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करेंगे और उससे आप बेहतर रिजल्ट पाएंगे। तो ये जो है ये डायबिटीज़ मैनेजमेंट में सपोर्ट करेगा। ये किसी प्रकार का इलाज या दवाइयों का विकल्प नहीं है। आपको जब भी दवाई या इससे इलाज में कोई चेंज करना हो तो आप अपने डॉक्टर की ही सलाह लेंगे। लेकिन अगर आप
इन चीज़ों को अपने लाइफस्टाइल में ऐड करते हैं, अपनी मील प्लेट में ऐड करते हैं, तो आपको और बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। सो आज से ये सेकेंड चीज़ आपको याद रखनी है, मील अपना तैयार करें तो उसमें ताज़ा दही ज़रूर शामिल करें या उसमें छाछ का ग्लास ज़रूर शामिल करें। और सुबह या शाम आप कांजी को भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि कांजी वो प्रोबायोटिक है जो हमारी नानी दादी सदियों से बनाती चली आ रही हैं, और ये ट्रेडिशनल ड्रिंक धीरे धीरे करके समाप्ति की ओर है। थोड़ा सा बीटरूट और काली गाजर से भी ये बन जाता है। रेसिपीज़ आप यूट्यूब में जाइए, आपको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। रेसिपीज़ में नहीं जाते, मैं तो सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि ये छोटा सा बदलाव, सही दिशा में किया गया बदलाव आपको डायबिटीज़ मैनेजमेंट में बहुत ही मदद करने वाला है। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे तीसरी और क्या सिंपल सी चीज़ आप ऐड करें कि आपकी थाली का ग्लाइसेमिक लोड कम हो और थाली का पोषण बढ़े, आपकी ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप उन लोगों के साथ शेयर करें जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। वीडियो देखने से कभी कोई चेंज नहीं आता है, न आया है न आता है। चेंज कब आता है? जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों को अपने जीवन में उतारेंगे, तभी आपको रिजल्ट दिखेगा। और जब आपको रिजल्ट दिखेगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको आपकी ब्लड शुगर में क्या इम्प्रूवमेंट आई। धन्यवाद।